उसने अपने चेलों से कहा, wait in Jerusalem यरूशलेम में ठहरे रहो and I will visit you और मैं तुमसे मिलूंगा and you will receive power. और तुम सामर्थ पाओगे, You will receive strength तुम्हें बल मिलेगा and you will be witnesses for me. और तुम मेरे साक्षी होगे। In Jerusalem, Judea, Samaria and to the ends of the world. यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। They started with Jesus. यीशु के साथ उन्होंने शुरू किया, But after the death of Jesus on the cross, लेकिन यीशु का क्रूस पर मरने के बाद they thought they lost the power. उन्होंने सोचा सारी शक्तियां उनकी चली गई। Matthew chapter 10 verse 1. मत्ती 10 अध्याय पहला पद, He called the disciples शिष्यों को अपने पास बुलाया, and he gave them the authority to chase demons, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार उन्हें दिया, to heal the sick, बीमारों को चंगा करने की शक्ति दी, to remove all kinds of sickness from the people. लोगों के अंदर से हर प्रकार की बीमारी निकालने का अधिकार उन्हें दिया। God gave them authority. परमेश्वर ने अधिकार उन्हें दिया। With authority comes power. उस अधिकार के साथ शक्ति आती है। हमारा महाराष्ट्र का सीएम शिंदे साहब है, our CM. महाराष्ट्र का सीएम साहब Some years back, कुछ साल पहले तक he was just an ordinary legislative assembly member. असेंबली के साधारण लेजिस्लेटिव मेंबर हुआ But करते one थे। day, लेकिन एक दिन when he was taken oath as the chief minister of Maharashtra, मुख्यमंत्री का जिस दिन शपथ उन्होंने लिया, he got authority. उस दिन से उन्हें अधिकार मिला। Whatever he declares, जो वो मुंह से कहते हैं, whole of Maharashtra does it. पूरा महाराष्ट्र उनकी बात मानता है। Today is your day. आज आपका दिन है। Heaven is going to give you authority. स्वर्ग आपको अधिकार देने वाला है। Heaven is going to give you authority. स्वर्ग आपको अधिकार देने वाला The है। higher authority than any authority. सब अधिकार के ऊपर बड़ा अधिकार आपको And मिलेगा। whatever you say, और जो आप कहोगे it will be done. वो पूरा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you put your hands into, जिस काम में हाथ आप रखेंगे, God is going to fulfill it. उस काम को प्रभु पूरा करेगा। How many of you are ready for it? Say Amen. लोग इसके लिए तैयार हैं? आमीन बोलिए। Do not limit the power of our God. परमेश्वर की शक्ति को रोकिए नहीं। In 2 Corinthians chapter 4 verse 7, दूसरा कुरिन्थ 4 अध्याय 7वें पद में Paul says, पौलुस कहते हैं, we have this treasure in earthen vessels. हमारे पास इस मिट्टी के बर्तन के अंदर असीमित सामर्थ है। For what? किस लिए? That the excellence of the power may be of God and not of us. परमेश्वर की बहुतायत की सामर्थ जो हमारी ओर से नहीं। We are ordinary earthen vessels. हम मिट्टी के साधारण पात्र हैं। We were taken from the sand, from the dust. इस भूमि से, इस मिट्टी से हमें लिया गया। We will return to the dust. हम इस मिट्टी में वापस चले जाएंगे। But in this mitti, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में there is a power. एक शक्ति है। आमीन। किसके पास वो शक्ति है? Who has this strength? Do you have the strength? Do you have आपके the पास power? है Do ये you have the शक्ति? power? Do you have the power? वो सामर्थ आपके पास है क्या? Do you have the power? क्या आपके पास वो सामर्थ है? Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 12, यूहन्ना 12 अध्याय में, whoever believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, whoever believes in me, जो कोई मुझ में विश्वास करे, whatever I do, जो कुछ मैं करता हूँ, they will do it. वे भी वो काम करेंगे, And they will do more than what I do. और जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर वो करेंगे। John chapter 14 verse 12. यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद। John chapter 14 verse 12. यूहन्ना 14 अध्याय 12 पद। Jesus said, you will also do it. यीशु ने कहा तुम भी वो काम The करोगे। same power in Jesus, जो सामर्थ्य यीशु में थी, same dunamis in Jesus, जो डुनामिस यीशु के अंदर थी, it is inside you. वो आपके अंदर भी है। Whatever you say, जो आप कहेंगे, that same power, dunamis is inside you. वही डुनामिस शक्ति आपके अंदर भी Church, है। I want to let you know, कलीसिया, आप इस बात को जानिए, you are not a weak church. आप कमजोर कलीसिया नहीं है। Church is very powerful कलीसिया बहुत शक्तिशाली है, because the power of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर है। More than the power of the electricity,
इस बिजली के अंदर जितनी शक्ति नहीं, more than the power of the sun, सूरज में उतनी शक्ति नहीं, more than the power of the wind, हवा में उतनी शक्ति नहीं, more than the power of water and sea. जल और सागर में उतनी शक्ति नहीं। The power that God has given us is greater. उससे बढ़कर शक्ति प्रभु ने आपको दे रखा। How many of you want that Shakti? Say Amen. आमीन बोलिए जिनको ये शक्ति चाहिए। जोरदार आमेन। जोरदार आमीन। पीछे आमेन बोल रहे हैं या? पीछे वाले बोलिए आमीन। अभी सुना मैंने। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said यीशु ने कहा in Ephesians chapter 1 verse 19, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19वां पद, the Bible speaks about incomparable great power, और exceeding greatness of His power. लिखा है उसकी सामर्थ जो सबसे महान है, For the persons who believe, जो विश्वास करते हैं उनके लिए, according to the working of His power, His mighty power. उसके शक्ति के प्रभाव के द्वारा You have the power, आपके पास वो शक्ति, exceedingly great power. बहुत बड़ी शक्ति। How many of you want to say Amen? कितने लोग आमीन कहेंगे? The Pharisees and Sadducees were disturbed. फरीसी और सदुकी परेशान हो गए, They were all amazed. वे चकित हो गए। In Luke chapter 4, लूका 4 अध्याय में if you read from verse 32 onwards, 32 पद से आगे they are seeing miracles उन्होंने चमत्कार देखा, because Jesus' word was with authority. क्योंकि यीशु के शब्दों में अधिकार था। People were amazed. लोग देखकर आश्चर्य करते थे। And in verse 36, 36 पद में लिखा है, they saw that demons were being removed. उन्होंने देखा दुष्टात्माएं लोगों से निकल जा रही हैं। They said, what is this word? उन्होंने कहा ये कैसा वचन है? Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Before Jesus Christ, यीशु मसीह से पहले is there any place in the Bible where evil spirits were chased? क्या ऐसी कोई जगह हम पाते हैं जहां दुष्टात्माएं लोगों से निकल गई हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। यीशु मसीह से पहले कभी ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर से दुष्टात्माएं निकल गई थी? Only one incident एक घटना, where David plays the harp. जब दाऊद वो सतरंगी वीणा बजाता था, The evil spirit in Saul left, साउल राजा के अंदर जो दुष्टात्माएं होती थी वो निकल जाती थी, but it did not go permanently. लेकिन हमेशा के लिए नहीं जाती थी, वो वापस आ जाती थी। Whenever it comes back, David will come and play. फिर जब दोबारा लौटकर दुष्टात्माएं साउल के अंदर आती थी तो But दाऊद when- को दोबारा बजाना पड़ता था। Hallelujah. हालेलुया। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आया, He gave authority. उसने अधिकार दिया। No black magic, कोई जादू टोना की शक्ति नहीं, no witchcraft. कोई तंत्र मंत्र की शक्ति Nothing नहीं, can harm you, कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, because क्योंकि I am giving you the word with authority. मैं अधिकार के साथ वचन तुम्हें देता हूँ। कोई आमेन चिल्लाने हैं? हमें बोल सकते हैं। अरे यार, ये तो कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मसीह की सच्ची बात सुना रहा हूँ। ये तमिल वाले हिंदी में बोल रहा है, इसने हिंदी नहीं सीखा, हिंदी नहीं पढ़ा, पर हिंदी में बोल रहा हूं मैं। क्यों? मेरे अंदर एक सामर्थ है, हालेलुया। एक दुनामिस है। दुनामिस की शक्ति है। इतने बड़ा शरीर इतना नाच रहे हैं। दुनामिस की शक्ति, दुनामिस का शक्ति। कोई आमीन बोलिए। आमीन। Everybody discuss what is this word सबने पूछा ये कौन सा वचन है that comes with power and authority, जिसके साथ शक्ति और अधिकार आता है, and He commands the evil spirits, और वो आज्ञा देता है दुष्टात्माओं को, and they are going out. और वो चले जाते हैं। In the name of Yeshua, यीशुआ के नाम से I tell you all, मैं आप सबसे कहता हूँ, today in the name of Yeshua, आज यीशुआ के नाम से God is telling you, परमेश्वर आपसे कह when रहा है, you stand and speak in the name of Yeshua, जब यीशुआ के नाम से खड़े होकर आप बोलोगे, all the evil spirits that are tormenting people will run away. दुष्ट आत्माएं जिन लोगों को परेशान कर रही है वो छोड़कर चले जाएंगे। आमीन। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से बोलिए हालेलुया।
Today the same power is going to be given to you. आज वही शक्ति आपको मिलने वाली है। The same power